या अंधकार से परस्तात परे पुरुषम अग्रहित पुरुष को वेद जानता हूँ, तम उसको एव ही विदित्वा जानकर मृत्यु को अतिएति अतिक्रमण कर जाता है। अयनाय अयन गमन के लिए अन्य पंथा मार्ग न नहीं विद्यमान है। भावार्थ परमात्मा का वर्ण आदित्य है। आदित्य का अर्थ अक्षय अविनाशी समन्तात प्रकाशमान दाता है। आदित्य का एक अर्थ है अदिति से उत्पन्न। अदिति का अर्थ है जो दिति नहीं है, अर्थात जिसका क्षय नहीं होता है। दी धातु का अर्थ है क्षय होना, अतः अदिति का अर्थ है अक्षय अविनाशी। उस अदिति अक्षय अविनाशी से उत्पन्न उसके उपासक देवगण उसका वर्णन करते हैं, अतः वह अदिति वर्ण कहा गया है। वही अग्रणी पुरुष अंधकार से परे है, उसको जानना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। उसको जानकर ही मृत्यु के भय का अतिक्रमण कर पाना संभव है, इसके लिए अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। धात्वादि निरुक्त अहम सर्वनाम एतम सर्वनाम महानतम महत्व होना, सम्मान करना, सत्कार करना। आदित्य वर्णम आ उपसर्ग दा देना, दीप होना, प्रकाश होना। अदिति आ उपसर्ग दी क्षय होना, नष्ट होना। दो खंडन करना, वर्णन करना, विस्तृत करना, प्रशंसा करना, प्रकाशित होना। तमसा तम इच्छा करना, दुख होना, अंधकार होना। परस्तात सर्वनाम पुरुषम पूर्व अग्रसर होना, वेद विद जानना। तम सर्वनाम एव अव्यय विदित्वा विद जानना। मृत्युम मरना, अति अति उपसर्ग अव्यय। ए जाना व्यापना, इच्छा करना, खाना, उड़ाना, भेजना, प्रेरणा करना। ई जाना, अयनाय अय जाना, ई जाना। अन्य है सर्वनाम पंथा पंथ जाना, न अव्यय है। विद्यते विद्यमान होना। ओम खंडम। ओम खम ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 18 आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अति महत्वपूर्ण अति चर्चित मंत्र है। हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? जी गुरुजी। जी मैं भी कर रहा हूँ। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 18 यह बहुचर्चित बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ओम वेदहम एतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिएति मृत्युं नान्या पंथा विद्यते अनाये। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अध्यात्म के क्षेत्र में किया जाता है। स्वाभाविक है, ईश्वर अनादि है, अनंत है, अजन्मा है, असीम है। अब प्रश्न है, क्या उसको हम जान सकते हैं? एक बात तो ये कही जाती है कि ईश्वर को जानना समझना हमारे लिए कहां संभव होगा। उसको मान लिया जाए, उपासना भक्ति करें तो उसकी कृपा से कुछ मिल सकता है। उसको जानना कहां संभव है? जब उसको जानना संभव नहीं है तो उसे किस रूप में कैसे मानेंगे? कोई भी तथाकथित बाबा जी गुरु जी बता देंगे तो क्या ईश्वर वैसा हो जाएगा? ये भी संभव नहीं है। तो एक गंभीर प्रश्न है कि फिर कैसे माना ही जाए कि
ईश्वर है और है तो कैसा है, कैसे जाना जाए, कैसे माना जाए। वेद का यह मंत्र बहुत स्पष्ट रूप से हमको बता रहा है। कह रहे हैं ओम वेद है मेतम पुरुषम महांतम। पहला ही शब्द है वेद, ये क्रियापद है। यहां वेद का अर्थ है जानता। वेद धातु है, उससे ये वेद क्रियापद बना है, इसका अर्थ है जानता हूं। इसके बाद कह दिया गया अहम, मैं जानता हूं। प्रश्न करते हैं क्या ईश्वर को जाना भी जा सकता है? उस अनादि अनंत असीम को जाना जा सकता है, पाया जा सकता है तो बहुत दूर की बात है, क्या कुछ जान भी सकते हैं? क्या हमारे लिए संभव है? हाँ, ये तो ठीक है कि सहज भाव से हमारे सामर्थ्य बहुत सीमित है, उस असीम को कैसे जाने। परंतु यह वेद मंत्र हमें आश्वस्त करता है, वेद हम एतम पुरुषम महंतम, जानता हूं मैं इस एतम, यह इस पुरुषम, पुरुष को, महानतम, महान को। ओम वेद हम एतम पुरुषम महानतम, मैं इस महान पुरुष को जानता हूं। कितने आत्मविश्वास के साथ वैदिक ऋषि उपासक कह रहा है, हाँ मैं जानता हूं। भाई क्या तुम ईश्वर को जानते हो? इसने कहा हाँ। ओम वेद हम एकम पुरुषम महानतम, मैं इस महान पुरुष को जानता हूं। ये पुरुष सूक्त के रूप में ही हम लोग पढ़ा रहे थे, ऋग्वेद का 31वां अध्याय। अर्थात ईश्वर को पुरुष के नाम से कहा गया। पुरुष का शाब्दिक अर्थ अग्रणी, धातु है अग्रसर होना, अग्रणी होना। तो पुरुष का अर्थ ही है अग्रणी, जो सबसे आगे है इस सृष्टि में, सबसे आगे में वही है, उसी के पश्चात उसी से तो संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, इसलिए उसे पुरुष कहा गया। और कह रहा है मैं इस महान पुरुष को जानता हूं। उसने पूरे विश्वास के साथ कह दिया हाँ मैं तो जानता हूं। ये विश्वास आया जब आप भी वेद का स्वाध्याय चिंतन मनन करेंगे, उसे जान सकेंगे, प्रत्यक्ष होगा और हम कह सकेंगे ओम वेदहम एकम पुरुषम महानतम, मैं इस महान पुरुष को जानता हूं। तो क्या जानते हो भाई, कैसा है वो? आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, वह आदित्य वर्ण वाला है और तमसा परस्तात्, तमस के परे। तमस अंधकार, तमंता हम लोग जानते हैं। तम धातु का अर्थ इच्छा करना भी होता है अंधकार के साथ साथ। वह इच्छाओं से परे है, अंधकार से परे है, इच्छाओं के अंधकार से परे है, ऐसा भी कह सकते हैं। जब सारी सांसारिक इच्छाएं हमारी समाप्त हो जाएं, जो इच्छाओं का अंधकार है वही हमको भटकाता रहता है संसार में, यहां से वहां, उस परम पुरुष को जानने नहीं देता, उस तक पहुंचने नहीं देता। तो कह रहा है कि मैं इस महान पुरुष को जानता हूं, वो आदित्य वर्ण है और इस तमस के परे है, समस्त अंधकार से परे है, समस्त इच्छाओं से परे है। उसको पाने की इच्छा भी न हो, ऐसा भी कह सकते हैं। वो समस्त इच्छाओं से परे है। इस अवस्था को हम प्राप्त होते हैं तो उसे जान लेते हैं, पा लेते हैं। आदित्य वर्णम, वह आदित्य वर्ण का है। आदित्य आदित्य से बना है। आ नहीं, दो खंडने धातु से दित्य शब्द बनेगा। आदित्य का अर्थ हुआ अखंडित, अक्षय, अविनाशी। आदित्य जो उससे उत्पन्न है, रघुवंशी राघव, यदुवंशी यादव, दशरथ के पुत्र दाशरथी,
वसुदेव के पुत्र वासुदेव कहलाए। तो जो उस आदित्य से उत्पन्न है, उस आदित्य से जुड़े हुए हैं, उसको मानने वाले हैं, जो उसके वंशज हैं, उसके उत्तराधिकारी हैं, उस आदित्य के वो आदित्य। आदित्य वर्णम, ये आदित्य उसका वर्णन करते हैं। जो उससे उत्पन्न ये सृष्टि है, हम लोग हैं, उस आदित्य अक्षय अविनाशी उस पुरुष से उत्पन्न हम सब उसका ही वर्णन करते हैं। तो वो बता रहा है कि जब हम उसका ही वर्णन कर लें, समस्त इच्छाओं अंधकार से परे उस महान पुरुष को जान सकते हैं। ओम तम एव विदित्वा, ये मंत्र मुझे बहुत प्रिय है। वेद का प्रत्येक मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी मंत्र को हम ये तो नहीं कह सकते कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति विशेष के अपने रुचि स्वभाव सामर्थ्य के अनुसार कुछ मंत्र बहुत प्रिय हो सकते हैं। मुझे जो मंत्र बहुत प्रिय हैं उनमें यह भी है। मैं अपने लिए तो कह सकता हूं, तम एव विदित्वा, तम उसको एव ही, इस आत्मविश्वास से कह रहा है उपासक ऋषि। यह इस मंत्र में महत्वपूर्ण मुझे लगता है। तम एव, उसे ही, विदित्वा, जानकर। पहले तो उसने कहा मैं जानता हूं उसको, हाँ मैं जानता हूं उसको, और अब कह रहा है तम एव विदित्वा, उसको ही जानकर। उसको तो जानता हूं, और जब उसको जान लिया तब क्या हुआ? उसको ही जानकर अतिएति मृत्युम, मृत्यु का भी अतिक्रमण कर जाता, मृत्यु के भी पार चला जाता। जब उसको जान लिया, उस अक्षय अविनाशी परम पुरुष को जान लिया, तो मृत्यु कहां शेष रही वह तो बहुत छोटी बात है। जब उस अक्षय अविनाशी से जुड़ गए तो मृत्यु तो सामान्य बात हो गई, इसको तो आना जाना है, आती जाती रहे। इस मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है, वह भी उस अक्षय अविनाशी के स्वरूप में लीन हो जाता। फिर उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, मृत्यु उसके लिए कोई विशेष बात नहीं रह जाती कि भाई मृत्यु आ जाएगी, मर जाएंगे, हो जाएगा। उस अनंत असीम से जुड़ करके, उसमें लीन होकर के, ये थोड़े से समय में जीवन और मृत्यु होने की बात तो खेल जैसा लगने लगता है। सहज भाव से है, होता रहता है, होने दीजिए, क्या चिंता। इसका ये अर्थ कोई न लगा ले कि वो मृत्यु का आक्रमण करके अमर हो जाएगा, ये शरीर उसका सदा सर्वदा ऐसा ही बना रहेगा, ये संभव नहीं है। ये जड़ शरीर है, ये तो विनाशी है, इसका तो विनाश होना है। इस शरीर का अंत होना है, भस्मांतम शरीरम, अंत में तो इसे उस गति को प्राप्त होना ही। इस मृत्यु का भय, मृत्यु को एक अंत समझ लेना, ये भाव समाप्त हो जाता, ये भय समाप्त हो जाता। जब हम उसको जान लेते हैं, उस अक्षय अविनाशी परम पुरुष को जान लेते हैं, कहते हैं उसको ही जानकर वो मृत्यु का आक्रमण कर जाता है, उससे बहुत आगे पहुंच जाता है। और अंत में कह दिया, बिल्कुल आश्वस्त कर दिया, रेखांकित कर दिया, नान्या पंथा विद्यते अयना, ना अन्य, ना नहीं अन्य, अन्य पंथा, पंथ मार्ग, अन्य कोई पंथ है नहीं। यदि आप सोचें कोई अन्य मार्ग भी होंगे, लोग कहते हैं भाई बहुत से पंथ हैं, किसी पंथ को नहीं। स्पष्ट कह दिया, ना अन्य पंथा,
अन्य कोई पंथ नहीं है। किसलिए? अयनाय नान्या पंथा विद्यते, विद्यमान है। अन्य कोई पंथ विद्यमान है ही नहीं, कोई अन्य पंथ विद्यमान नहीं है, कोई अन्य पंथ मत मार्ग नहीं है। अयनाय अयन के लिए, गमन के लिए, गति के लिए, चलने के लिए, जाने के लिए। ई अय गतो धातु है। कहते हैं अयन के लिए, गति के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है। पूरे आत्मविश्वास के साथ इस मंत्र के दृष्टा ऋषि ने हमको आश्वस्त किया कि हाँ, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं जो आदित्य बाण है, तमस के परे है, और उसको ही जानकर मृत्यु से भी पार हो सकते हैं, और अन्य कोई मार्ग है भी नहीं। अंत में बता दिया उसको जानना ही होगा, केवल मानने से काम नहीं चलेगा। किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, ये तो अंधविश्वास हुआ, ये तो अंधविश्वास में, अंधकार में फंसना हुआ। अंधकार में फंसे रहेंगे तो उसको जान नहीं पाएंगे, कुछ हो नहीं पाएगा। तो स्पष्ट किया गया इस अंधकार से परे उस परम पुरुष को जान लेना है, और उसको जानकर ही मृत्यु के पार जा सकते हैं। उसको जानने के अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। कह रहे हैं नान्या पंथा विद्यते अयनाय, उसको जान करके ही हम मृत्यु के पार जा सकते हैं। यदि उसको हम जानते नहीं हैं, उसको जान नहीं पाते हैं, तो अन्य कोई मार्ग नहीं है। ये मत सोचिए कि उसको जानते नहीं है लेकिन मानते तो हैं। जपते रहेंगे नाम, कुछ नहीं होगा, आप केवल अपना समय श्रम नष्ट करेंगे। तो महत्वपूर्ण बात है उसको जाना जाए, और उसको जानने का मार्ग एक ही है। यहीं से कहा गया वेद जानता हूं क्रिया के रूप में, और वेद का अर्थ जानकारी, ज्ञान शब्द संज्ञा के रूप में। तो जो वेद है, इस वेद को पढ़कर समझकर इसी का अध्ययन मनन चिंतन करके हम उस परमेश्वर को, उस परम पुरुष, महान पुरुष को जान सकते हैं, और उसको जानकर मृत्यु के पार जा सकते हैं। अन्य कोई मार्ग नहीं है। ये इस मंत्र का अति महत्वपूर्ण संकेत है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, इससे प्राप्त हुआ। इसको हम लोग ग्रहण करें, अपनाएं, और इस मार्ग पर चलकर उस परम पुरुष को जानने का प्रयास करें। ओम खम ब्रह्म। इस मंत्र की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, जो भी कहना हो कहें, बताएं। तो ये जिसको भी बोलना है। जी, किसी को कुछ बोलना है तो बताएं। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते, बताएं। इस मंत्र में जो बात दिखाई दे रही है, तो इसमें जो ऋषि है, आचार्य, वो ये कह रहे थे कि उस परम पुरुष को मैं जानता हूँ, जिसको मैंने जान लिया है। उसको जानने के बाद जितने भी मृत्यु रूप दुख हैं, उनसे पार जाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। अर्थात हमें अज्ञान को दूर करके ज्ञान का संचय करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें जानना चाहिए। ऐसा कोई संकेत है? जी बिल्कुल सही है, यही हमने बताया है, उसी को आपने भी कह दिया। अति उत्तम, धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना हो तो बताएं। स्वामी जी जी ठीक है, कोमल जी पहले आप बोलिए।
जी, मैं ये बोल रही थी कि कुछ लोग कहते हैं कि अष्टांग योग के पालन से हम ईश्वर के निकट जा सकते हैं अथवा ईश्वर को जान सकते हैं। तो गुरुजी इस पर कुछ विचार रख दीजिए। जी, आपने कहा कुछ लोग कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। अष्टांग योग कहाँ है ये सोचें। अष्टांग योग महर्षि पतंजल कृत योग दर्शन में है। महर्षि पतंजल कब हुए? ये सम्राट पुष्यमित्र शुंग के राजगुरु थे। सम्राट पुष्यमित्र शुंग के समय में ये हुए। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य सम्राट के सेनापति थे। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मारकर इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली और पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध किया जो पतंजल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। हो सकता है ये सत्य ना हो, कोई कहना चाहे तो हम उनकी जानकारी विनम्रता से स्वीकार करेंगे। हमारी जानकारी में कुछ न्यूनता है तो दूर करेंगे। अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा सुना है। अर्थात मौर्य काल के पश्चात, उससे पहले बौद्ध थे, जैन थे, आदि आदि। सृष्टि के आदि से हम कह रहे हैं 1,97,00,00,000 या जितना भी लगभग इस सृष्टि का, वेद का, वैदिक धर्म संस्कृत का समय है। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि उस समय से और महर्षि पतंजल तक तो कोई कुछ जान नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया, सब ऐसे ही चले गए। तो ये वेद कार्य किसके पोते कह रहा है कि मैंने जान लिया, क्योंकि इस बेचारे ने तो पतंजलि को पढ़ा नहीं होगा, ये तो संभव नहीं है। तो पतंजल का अष्टांग योग इनकी जानकारी में तो होगा नहीं। इनके पश्चात कह सकते हैं अनेक वैदिक ऋषि, वशिष्ठ, भृगु, विश्वामित्र, भरद्वाज आदि, रामकृष्ण जैसे लोगों के पास भी यह अष्टांग योग नहीं रहा होगा। तो इन लोगों ने क्या किया होगा? तो एक सीधी बात तो हमें यह समझ लेनी है कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, हमारी धर्म संस्कृति का मूल है। वेद ही परम प्रमाण है, वेद स्वतः प्रमाण है। अन्य सभी ग्रंथों की प्रामाणिकता वेद पर निर्भर है। योग दर्शन एक दर्शन है 6 दर्शनों में, और इन 6 दर्शनों को वेद का उपांग कहा गया। वेद है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद जैसे ग्रंथ हैं। वेदांग है जिसमें शिक्षा, व्याकरण, छंद, निघंटु, निरुक्त आदि आते हैं। तो वेद है, वेद के व्याख्या ग्रंथ ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हैं। वेदांग है, उसके पश्चात, वेदांग के पश्चात उपांग की स्थिति बनेगी जो वेदों का उपांग है। तो कोई भी उपांग वेद से अधिक महत्वपूर्ण कैसे हो जाएगा? तो यदि हम थोड़ा सा अपने विवेक का प्रयोग करें तो ये समझ में आ जाएगा। यदि आप हमारे ही कुछ रचनाएं देखेंगे तो आप पाएंगे कि अष्टांग योग का मैं स्वयं बहुत बड़ा समर्थक, प्रचारक, कुछ भी कह लीजिए, अपने समय में रहा। मैं वो आज भी उसे नकारता नहीं हूं, उपयोगी हो सकता है, परंतु ये कहना कि वही एकमात्र मार्ग होगा ये तो असंभव है। इतने समय के पश्चात उस पुस्तक में कुछ अच्छी बातें बताई गई, एक मार्ग बताया गया, उसका उपयोग करके किसी को लाभ हो सकता है तो अवश्य होना चाहिए। परंतु मूल हमारा वेद है, किसी अन्य ग्रंथ की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम वेद तक पहुंच गए हैं, वेद को पा गए हैं, तो परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मत कोप खनावे। यदि हम गंगा जी के समीप रह रहे हों तो कुआं खोदने की आवश्यकता क्या रह जाती है? जो वेद को पा लेता है उसे किसी अन्य पुस्तक की आवश्यकता क्या रह जाती है? जब सूर्योदय हो गया हो
तो किसी को दीपक मोमबत्ती जलाने की आवश्यकता क्या रह जाती है। ये हमें समझना होगा। जिनको वेद सुलभ नहीं है वे कुछ भी कर सकते हैं। बहुत से मार्ग हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। परंतु जिनको वेद सुलभ है उनको किसी और की आवश्यकता नहीं। मैं स्पष्ट कहता हूं, जब वेद मुझे पूरी तरह प्राप्त हो गए तो हमारे लिए ये सारी बातें छूट गई। बचपन से ये सब करते आए, बहुत योग शिविर कराए, वहां भी इनके जो आसन व्यायाम कराते हैं उसके स्थान पर हमने अष्टांग योग को प्रमुखता दी, पुस्तक भी लिखी, सब कुछ किया। लेकिन जब पूरी तरह वेद को प्राप्त हो गए तो फिर लगा ये सब खिलौने हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं रही हमको। वेद ही संपूर्ण है, वेद ही पर्याप्त है और कुछ नहीं चाहिए। ओम जी, अर्थात गुरुजी वेद की बातों को जीवन में धारण करके ही हम ईश्वर को जान सकते हैं, है ना? जी बिल्कुल। वेद अपने आप में पर्याप्त है, उसमें कोई न्यूनता नहीं है कि वेद में ये नहीं था तो हमें इसकी आवश्यकता। वेद में इतिहास नहीं है, वेद में और कह सकते हैं अनेक तकनीकी या इस तरह की चीजें आप विकसित करें, उसमें सूत्र ही मिल सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन आप अध्यात्म की बात करें, धर्म की बात करें तो वेद के अतिरिक्त किसी की आवश्यकता नहीं है, इतना हम कह सकते हैं। जी गुरुजी, धन्यवाद। स्वामी जी, ये पतंजलि योग दर्शन का जो व्यास भाष्य है, ये कौन व्यास थे? जी, यदि इस पतंजल योग दर्शन का भाष्य श्री व्यास जी का किया हुआ है, मैंने उसी समय कहा था कि प्रश्न तो आ सकते हैं। अब इसका अर्थ ये हो सकता है, यदि हम माने कि ये कृष्णद्वैपायन व्यास थे, कृष्ण जी के समकालीन द्वापर युग के अंत में वेद व्यास, उनको माने यदि हम, तो मानना पड़ेगा पतंजल ऋषि उनसे पहले या उनके समकालीन कभी हुए। पतंजल नाम के अनेक ऋषि हो सकते हैं, व्यासपीठ पर भी अनेक लोग हो सकते हैं। आज शंकराचार्य 2500 वर्ष पहले हुए थे, आज भी शंकराचार्य मिलते हैं उस गद्दी पर जो भी आसीन है। आज भी लोग व्यासपीठ पर आसीन होकर भागवत कथा कहते हैं, व्यासपीठ कहलाती है, वो व्यास जी कहलाते हैं, कथा व्यास कहलाते हैं। तो इस तरह से गद्दी पर स्थान पर आसीन लोग होते हैं। तो एक तो ये है, तो इसमें तो ये तो निश्चित है, या तो पतंजल नाम के ऋषि जिन्होंने योग दर्शन लिखा वो व्यास जी के समकालीन या उनसे पहले हुए, या मानना पड़ेगा कि इसकी व्याख्या करने वाले व्यास जी कोई दूसरे व्यास उनके उत्तराधिकारी रहे होंगे। तो ये दोनों ही बातें संभव है। इसमें का ना, हम दावे से इन बातों में कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन वो जब भी हुए हों, इतना हो सकता है कि जो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन पतंजल बताए गए हैं, योग दर्शन के लिखने वाले पतंजल उनसे पर्याप्त पहले हुए हों, व्यास जी के समय में या उनसे भी कुछ शताब्दी पहले हुए हों, तो भी कितना पहले हुए होंगे। तो वेद की तुलना में तो अति नवीन ही कहा जाएगा, ये तो मानना ही पड़ेगा। जो हम लोग पुराणोवाद के लिए कहते हैं कि उनका नाम पुराण नहीं नवीन होना चाहिए, निश्चित रूप से वैदिक साहित्य की तुलना में तो वो नवीन ही हैं। आज की तुलना में तो वो भी बहुत प्राचीन है। ये बात ठीक है कि वर्तमान की तुलना में तो उनका रचना काल भी प्राचीन है, पुराण है, परंतु वैदिक साहित्य की तुलना में तो उसे नवीन ही कहा जाएगा। वही बात हम इस योग या अन्य किसी भी दर्शन के लिए कह सकते हैं। ये बात आपने प्रश्न बहुत ठीक उठाया कि यदि व्यास जी ने व्याख्या की है तो निश्चित रूप से रचनाकार व्यास जी के पहले होगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ये तो हमें मानना चाहिए, और सत्य का पता ऐसे ही लगेगा जब ऐसे हम प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर खोजने का प्रयास स्वयं खोजें। हमारी भूल होगी, मैं तुरंत स्वीकार कर लूंगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपनी बात पर अड़ा रहूं चाहे जैसा भी हो। आपने कहा, मैंने तुरंत स्वीकार किया, निश्चित रूप से ये बात सत्य है। तो पतंजल अनेक हो सकते हैं, एक नाम के अनेक लोग हो गए हैं, तो ये भी संभव है।
लेकिन ये तो सत्य है कि वैदिक साहित्य की तुलना में तुलनाहीन है। जिसे कहा गया कि वेद है, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद हैं, वेदांग हैं, तब तो उपांग हुए। तो उपांगों का स्थान वैदिक साहित्य के तो परिवर्ती बात का माना ही जाएगा, इतना तो अभी भी कह सकते हैं। वो एक चीज़ और कहना चाहता हूँ स्वामी जी। महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में पतंजलि जी को महामुनि कहा है, मतलब उनको बहुत बड़ा स्थान दिया है। बस यही कहना था। तो बिल्कुल ठीक है भाई, हमने कब इससे नकारा, हमने इसे अस्वीकार तो नहीं किया। उनके महामुनि होने पर हम महर्षि पतंजलि कह तो रहे हैं, और महर्षि से बड़ा पद आप किसी को क्या देंगे? महामुनि तो छोटा पद है, जब हम उन्हें महर्षि कह रहे हैं तो महर्षि से बड़ा कोई पद नहीं होता। दयानंद जी को भी हम लोग महर्षि कहते हैं, इससे बड़ा कोई पद हो नहीं सकता। और महर्षि पतंजलि हम कहते हैं। छयो दर्शन के लिखने वाले महर्षि कणाद हम कहते हैं। वैशेषिक दर्शन का उल्लेख भी हमने प्रसंगवश कहीं किया है, और हमने कहा है महर्षि कणाद। तो इन 6 दर्शनों के रचने वाले सभी को महर्षि का सम्मान प्राप्त है, और बहुत बड़ा सम्मान है। वे सब हमारे लिए परम पूज्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस यही है कि जब वेद से तुलना करेंगे तो बात दूसरी हो जाएगी। शेष हम सब जन सामान्य की तुलना में वे महर्षि हैं और हमारे लिए परम पूज्य हैं, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। ओम। जी स्वामी जी, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि पहले वेद ही आएगा, फिर बाद में कोई ग्रंथ आएंगे। स्वामी जी, इसमें एक चीज सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो भी हमारे ऋषि मुनि इत्यादि लोग हैं, जो निश्चित रूप से पूजनीय है, वंदनीय है, प्रातः स्मरणीय भी हैं, किंतु हम जो है उनका सम्मान पूजा करते करते मूर्ति पूजा में ना चले जाए। जी, यहाँ मैं और स्पष्ट कर दूं कि शायद आपका जो भाव है मूर्ति पूजा का, वो प्रतीक पूजा है। वही कि नाम जपना रह जाए कि वे बड़े महान थे। आवश्यक नहीं है कि आप उनकी मूर्ति बनाकर उसे फूल चढ़ाएं तभी मूर्ति पूजा कही जाए। मूर्ति पूजा का यही आशय है, व्यक्ति पूजा। अरे वो तो बड़े महान थे, बस उसके आगे हमें सोचना ही नहीं। उन्होंने क्या कहा है, क्या लिखा है, क्या बताया है, वो हमें पढ़ना जानना नहीं है, उसे अपनाना नहीं है। अपनाना दूर है, उस पर हमें पढ़ना ही नहीं है, जानना नहीं है, विचार नहीं करना है। बस वो बड़े महान थे, उनके विषय में कुछ मत कहो। मैंने इतनी सी बात भी कहनी चाहिए तो किसी को लगे नहीं भाई आपने ऐसा कैसे कहा, वो तो बस इतना ही उनके बारे में श्रद्धा आपके रह जाए, इसे संभवतः मूर्ति पूजा कहा जा रहा है और नहीं होना चाहिए। उनको पढ़ें, समझें, उसका उपयोग करें, उसका लाभ उठाएं, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अष्टांग योग की हमने साधना की, अष्टांग योग मैंने पुस्तक लिखी, अनेक योग शिविर लगाए जहां हमने अष्टांग योग को ही प्रमुखता से सिखाया। अभी भी हमारी कुछ पुस्तकों में उसका विवरण मिल जाएगा, क्योंकि एक बार तो लिख दिया कहीं ना कहीं संकलित होते हुए चला जाता है। अब उस नाम की पुस्तक नहीं मिलेगी, समाप्त हो गई होगी, किसी और पुस्तक में वो बातें संकलित कर दी गई होंगी, ऐसा प्रयास हमने किया है। तो वो अष्टांग योग की चर्चा आपको हमारी पुस्तकों में मिल जाएगी पूरे सम्मान से, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ऐसी ही बात अन्य के लिए भी है। परंतु वेद मूल है, वेद स्वतः प्रमाण है, अन्य ग्रंथ परता प्रमाण है। जहां भी मतभेद होगा तो वेद को ही प्रमाण माना जाएगा, ऐसा सभी ऋषि कहते आए हैं। ये पतंजलि भी कहेंगे, अन्य ऋषि भी कहेंगे कि अंतिम प्रमाण तो वेद ही है। वेद को नकार कर कोई प्रमाण नहीं होता, ये तो सत्य है। ओम। किसी को कुछ कहना हो तो अवश्य बताएं, महत्वपूर्ण विषय है, चर्चा कर सकते हैं। समय की चिंता न करें, थोड़ा समय लगेगा तो कोई बात नहीं। कोई प्रश्न हो, कोई विषय हो। आजकल ये अष्टांग योग की जो चर्चा है ये बहुत आयत में है और खूब उसकी कक्षाएं चल रही हैं। मैं कितने लोगों से मैंने कहा कि 7:30 बजे हमारी वेद कक्षा चलती है, उसको सुनो, जानो, उसमें शामिल हो। तो वो कहते हैं कि हमारी उस समय वो अष्टांग योग की कक्षा चलती है।
अब ये जो अष्टांग योगी हैं जो मेरे नजदीक हैं, ये जब सत्संग में आते हैं और उनका उद्देश्य ये है कि हम विलक्षण बुद्धि प्राप्त कर लेंगे इस अष्टांग योग से, लेकिन उनकी विलक्षण बुद्धि जब प्रत्यक्ष होती है, सामने आती है, तो वो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का पाठ हो रहा है तो वो बेचारा कहूंगा मैं उस व्यक्ति को, वो उसका संस्कृत भाग नहीं पढ़ पा रहा है इतनी विलक्षण बुद्धि प्राप्त करके, वो उसका हिंदी अनुवाद हिंदी पढ़नी है। एक और है उन्हीं में जिनसे मैंने निवेदन भी किया था, उनको मैंने अपना ये वेदायन दे भी रखा है, लेकिन वो कक्षा को नहीं शामिल हो पा रहे हैं क्योंकि मेरी वो अष्टांग योग की कक्षा है। अष्टांग योग की कक्षा है, संगठन सूक्त पाठ के लिए वो मंच पे आती हैं और इतना भूल जलूल गलत पाठ करके चली जाती हैं, भगवान भला करे सबका। ये है। अब जो बात आई है सामने, बहुत अच्छी बात आई है कि वेद ही मूल है, और अब मेरी भी यही भावना बनी है कि एकमात्र केवल वेद को जानो, वेद को पढ़ो, वेद को समझो और वेद को समझाओ। जिनकी व्यास जी की जिनकी बात हो रही है, ये व्यास महाभारत के मूल रचयिता, इनको भी बता रखा है, और कृष्ण इनका रंग काला था इसलिए इनके नाम के साथ कृष्ण जुड़ा हुआ है। ये सत्यवती इनकी माता का नाम बता रहे हैं महाभारत में, और यमुना के किनारे किसी द्वीप में इनका जन्म हुआ था इसलिए इनको द्वैपायन कहा गया है। और व्यास इन्होंने वेद प्रचार किया, वेद का भाष्य करने की कोशिश करी, इसलिए इनको व्यास की उपाधि दी गई है। और ये पद है, ये जैसे राजा, जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, कितने मंत्री हो गए, आज भी हो रहे हैं, तब भी हुए हैं। तो ये मेरी अपनी थोड़ी सी जानकारी थी जो मैं समझता हूँ। मेरा ये है कि अगर एक शब्द बोल करके काम चल रहा हो तो दो नहीं बोलना, और लोग बोल रहे हैं उनमें अपने मतलब की बात हो रही तो सुन लो, बोलने की आवश्यकता नहीं। ये मेरी अपनी धारणा है। ओम शम। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये पीड़ा तो सभी वैदिक लोगों की है। वेद को प्रत्यक्ष रूप से नहीं रोका जा सकता, तो यही प्रयास किया जाता है कि जब वेद की बात हो तो उसके समानांतर कुछ और ऐसा रख दिया जाए कि लोग वहां उलझ जाएं और वेद तक न जाने पाए। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर जैसे आयोजन सस्ते में कचरा साहित्य समाज में फैला दो, ये महंगा वेद कौन ले पाएगा। हम स्वीकार करते हैं कि हमारी पुस्तकें उनकी तुलना में 10 गुनी महंगी होंगी, हमारे पास उस तरह से बांटने के साधन नहीं है। हमें तो अपना जो पे होता है उसका कुछ अधिकतम अंश लेने का प्रयास करते हैं आपसे, हमारी व्यवस्था है, उनके जैसे साधन तो नहीं हो सकते। तो वेद को रोकने के लिए लोग धन और सत्ता के शक्ति लगा रहे हैं कि बस इतना कचरा फैला दो कि लोग वेद तक पहुंचने न पाए। अब 7:30 बजे से अन्य कक्षाएं भी होंगी, इससे लोग वेद कक्षा तक न पहुंच पाए। जितना जिसका प्रभाव क्षेत्र है वो तो रोकने का प्रयास करेगा ही, कुछ भी कर लो। हमारा कहना है भैया आप भी वेद पढ़ाओ, जब चाहो तब पढ़ाओ, इतने अधिक लोग हो जाए वेद पढ़ाने वाले, हर समय 24 घंटे कहीं ना कहीं वेद कक्षा चलती रहे, जहां जिसको सुविधा हो वहां जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारी कोई इच्छा नहीं कि सब लोग हमारे साथ ही हमारी वेद कक्षा में आए। तो हम आप लोगों से भी चाहते हैं, चलिए यहाँ पर एक बात पूरी कर देते हैं, पहले भी कहते रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप सब लोग अपने आप को इस योग्य तैयार करें कि हमारी अनुपस्थिति में आप लोग भी इस तरह से वेद कक्षा चला सके, और चाहे तो साथ में भी कर सकते हैं किसी अन्य समय पर। यदि कुछ लोग हैं आपके साथ तो आप अपनी अलग वेद कक्षा चलाएं, इस कक्षा में जुड़ें, यहाँ सीखें, और जितना सीख पाए उतना कुछ और लोगों को सिखा सकते हो तो ये कार्य करते रहें। हमने कहा घर में वेद पीठ बना ले, घर में वेद पाठ प्रवचन करें, आसपास के जो थोड़े से लोग आ सके उनको पढ़ाएं, और इस तरह से यदि
बैठे लोगों को भी पढ़ा सकते हो तो और भी अच्छी बात है। जो भी जिस माध्यम से संभव हो वेद का प्रचार सब लोग करते रहें, हमें प्रसन्नता होगी। घर घर वेद, जन जन वेद, लोगों तक वेद पहुंचे, ये महत्वपूर्ण है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, महत्वपूर्ण वेद है। बस यही हमारी बात है। तो आज की चर्चा को हमें यहाँ पर विराम देना चाहिए, समय हो रहा है। फिर भी मैं कहूँगा किसी की कोई महत्वपूर्ण बात हो तो समय की इतनी सीमा न रखी जाए। पहले हम लोग 1 घंटा करते भी थे, फिर ये हुआ कि समय को उतना न खींचा जाए। फिर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी तो कोई सी बात नहीं, थोड़ा सा कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो कह सकते हैं, अन्यथा फिर समापन तो करेंगे ही। तो धन्यवाद स्वामी जी, आपने बड़ी सटीक बात कही, क्योंकि आपसे पहले मैं कई लोगों के साथ में संपर्क में रहा, लेकिन वेद पढ़ाने, वेद पठन पाठन के लिए कोई तैयार नहीं है। दूसरी बात, अभी आपके जो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वैदिक क्रांति, वेद विधा, अलग अलग, उसमें भी अष्टांग योग के बारे में कई बार आता है व्हाट्सएप वगैरह दिखाना नंबर देकर के। उसी तरह से कोई सज्जन उज्जैन से भी चलाते हैं अपना, लेकिन वेद पठन पाठन के लिए वो तैयार नहीं है। जब मैंने उनसे व्यक्तिगत नंबर पर चर्चा की तो बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं पढ़ा सकते, बड़ा कठिन विषय है, वो तो आमने सामने होता है। ऑनलाइन भी तो आमने सामने होता है, जहाँ से मुझे आपका नंबर मिला उस ग्रुप में भी तो आमने सामने, तो मैं सायंकाल पढ़ता हूँ उनके साथ में। बोले वो करते होंगे लेकिन मैं नहीं करूँगा, हम लोग नहीं करते, आपको तो यहाँ आना पड़ेगा विद्यालय। तो मैंने कहा क्या आप मुझे जो है इस उम्र में दाखिला दे सकते हो? बोले नहीं नहीं वो भी नहीं दे सकता। तो क्या मैं वेद नहीं पढ़ पाऊंगा? तो निरुत्तर है यहाँ पर। धन्यवाद। हाँ, उनका प्रयास ही यही है कि लोग वेद न पढ़ने पाए, वेद लोगों तक न पहुंचे, लोग वेदों तक न पहुंचे, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए वो बहुत हथकंडे तिकड़म अपनाते हैं। शब्द कड़े हो सकते हैं, कड़वे हो सकते हैं, लेकिन कहना पड़ता है। हमारा वो जो साक्षात्कार था उसमें भी उन्होंने ये प्रश्न किया कि आप जैसे लोगों के होते हुए वेद का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने यही कहा कि वेद का प्रचार प्रसार रोकने के लिए बहुत शक्ति लगाए हुए हैं लोग, क्या किया जाए। लेकिन प्रयास हम लोग करते रहेंगे, ईश्वर की कृपा है, एक दिन हम लोग सफल भी होंगे। अभी छोटा प्रयास है, धीरे धीरे आप सब लगेंगे तो बड़ा भी हो जाएगा। अभी हमारे साधन सीमित हैं, मैं छोटा प्रयास कर रहा हूँ, आप सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो बड़ा भी हो जाएगा। तो अब समापन किया जाए मेरे विचार से। कोमल जी, सीताराम जी, अब आप ओम मंत्र के साथ इसका समापन करें, कल पुनः मिलते हैं। जी स्वामी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहिम। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ